अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल रहमान अज़ीमी, अ मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड टीचर। आज की मेरी जो स्टोरी है, मेरा जो टॉपिक है वो है एंडोसिल्स एंड लॉइन। एंडोसिल्स और लाइन के बारे में मेरी आज की स्टोरी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। एक अमीर आदमी रहता था, बहुत ही अमीर ज़्यादा आदमी था वो। उसके बहुत सारे नौकर चाकर थे जो कि उसकी देखभाल करते थे, उसके हुक्म का इंतज़ार करते थे कि कब हमारा मालिक हमारे लिए हुक्म करता है। लेकिन वो जो मालिक था, वो जो अमीर आदमी था, बहुत ज़्यादा ज़ालिम होता था वो उससे तंग रहते थे। उसमें से एक एंड्रोसिल्स नौकर था जो उसके जुल्म से तंग आकर उसके दरबार से भाग चुका था और वो भागकर एक जंगल में जाके बसा। जब वो एक जंगल में गया तो उसे एक केव मिली जहाँ पर उसने रहना शुरू कर दिया और रिहाइश अपनी वहाँ पे स्टार्ट कर दी। अब कुछ दिन के बाद उसने वहाँ पर जंगल में रहना स्टार्ट कर दिया, उस केव में रहना स्टार्ट कर दिया और वो जंगल में निकल गया कुछ खाने पीने के लिए कि मुझे जंगल में कुछ फ्रूट या वेजिटेबल्स वगैरह मिल जाए। कुछ दिन बाद एंड्रोसिल्स को उसके केव के बाहर कुछ दर्दनाक आवाज़ आई और दहाड़ने की आवाज़ आई। वो एक शेर था जिसकी उसे दर्दनाक आवाज़ आ रही थी और वो बहुत ही दर्द से चीख रहा था। एंड्रोसिल्स को जब ये बात पता चली, जब उसने सुना, तो उसने बहुत ही बहादुरी से उस शेर के पास गया और उसको जो पैर में कांटा लगा हुआ था उसे निकाला और उस शेर को बहुत ही आराम देने की कोशिश की। जब उस शेर ने देखा कि इसने मेरी मदद की तो वो दोनों आपस में अच्छे दोस्त बन गए। अब शेर और एंड्रोसिल्स इस कैम्प में एक साथ रहना शुरू हो गए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद फिर वो एंड्रोसिल्स जंगल में गया और जंगल में कुछ खाने पीने की चीज़ों के लिए वहाँ पर गया और कुछ लेकर आया। वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ शिकारियों ने फिर से एंड्रोसिल को पकड़ लिया और पकड़कर एंड्रोसिल को लेकर गए उस मालिक के पास जो कि अमीर आदमी था बहुत ज़्यादा, जिसके पास एंड्रोसिल्स काम करता था। अब जो एंड्रोसिल्स का मालिक था वो जो कि बहुत ही अमीर आदमी था, उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इसको एक पिंजरे में बंद किया जाए। एंड्रोसिल को पिंजरे में बंद करने के बाद कि मेरा हुक्म है कि एक बहुत ही ख़तरनाक शेर और बहुत दिनों से भूखे शेर को लाया जाए। जब ये हुक्म नौकरों ने सुना तो फ़ौरन शेर का इंतज़ाम किया गया और शेर को एक साइड पर रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता जो शेर को वहाँ पर रखा गया, सेट किया गया और वो तो एंड्रोसिल पिंजरे में था। उसके बाद एंड्रोसिल के पिंजरे का दरवाज़ा खोला गया और शेर को बहुत आराम से उसे अंदर भेजा गया। जब शेर उस पिंजरे के अंदर दाखिल हुआ तो एंड्रोसिल बहुत ही घबराया हुआ था कि अब ये शेर मुझे मार देगा और उसने खौफ से, डर से अपनी आंखें बंद कर दी थी। अब हुआ ये कि वो शेर जो उसको खाने आया था, उस शेर ने जाकर एंड्रोसिल के पैर को चाटना शुरू कर दिया। जब एंड्रोसिल ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि ये शेर तो मेरे पैर चाट रहा है। जब उसने देखा तो उसको महसूस हुआ कि ये तो वही शेर है जिसकी मैंने हेल्प की थी मुश्किल वक्त में। उसके बाद जो भी वहाँ पर हुजूम था, जितने भी लोग थे, जितने भी वहाँ पर रश था, और वो जो अमीर आदमी था वो भी देखकर हैरान और परेशान हो गया और दूसरे लोग भी हैरान और परेशान हो गए कि ये मामला क्या है और शेर ने एंड्रोसिल को क्यों नहीं मारा। फिर एंड्रोसिल ने अपने मालिक को कहा कि ये वही शेर है जिसकी मैंने मुश्किल वक्त में मदद की थी और आज अल्लाह ताला ने इसके बदले मेरी मदद की। तो वो जो मालिक था वो बहुत ही हैरान हुआ और इस बात से बहुत ही मुतासिर हुआ कि एंड्रोसिल ने एक जानवर की मदद की थी और एंड्रोसिल बहुत ही रहम दिल है, तो उससे भी अपने दिल में रहम आ गया और एंड्रोसिल और शेर को उस मालिक ने आज़ाद कर दिया और इस स्टोरी से बहुत ही मुतासिर हुआ और उन दोनों को आज़ाद कर दिया। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला उसी तरीके से हेल्प कर देता है, किसी और के ज़रिए हमारी मदद फरमा देता है। तो इस कहानी से आपको ये सबक मिलता है। आई होप कि आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी
और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।